एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो ये सीरीज चल रहा है हर रोज़ इंग्लिश की डोज, उसका ये आज 5th वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम लोग हैव के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 यूजेज को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हैव एक हेल्पिंग वर्ब की तरह हमारे सेंटेंस में काम करता है, और दूसरा हैव एक मेन वर्ब की तरह भी सेंटेंस में काम करता है। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे मेन वर्ब के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रयोग को सीखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, पानी पूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला मिक्स कर्ड, दूसरा वाटर बॉल्स और तीसरा फनल केक। तो आप बताइएगा कि कौन सा यहाँ पे सही आंसर है, कमेंट करके अभी बताइए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हैव का जो वर्ब है ना, मेन वर्ब के सेंस में 3 इसके प्रयोग हैं। पहला, ये ऑन के अर्थ में, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपके पास है, आप उस चीज़ के मालिक हैं, तो रखने के अर्थ में हैव का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है एक्सपीरियंस के अर्थ में, मतलब अगर आपने कोई चीज़ की एक्सपीरियंस ली है, अगर आपको कोई चीज़ अनुभव हुआ है, तो उसे भी बताने के लिए आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कोई डिश खाते हैं, कोई चीज़ खाने के अर्थ में, या फिर कोई ड्रिंक आप पीते हैं, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी, ये सब पीते हैं, तो उस सेंस में भी आप हैव का प्रयोग करते हैं। तीसरा, आप स्मोकिंग करने के सेंस में भी हैव का प्रयोग करके आप बताते हैं। तो चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। तो पहला जो यूज है, हैव का मतलब है ऑन। ये ऑन का मतलब है रखना, किसी चीज़ का मालिक होना। तो हैव समथिंग मतलब रखने के अर्थ में हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मोनिका हैड अ न्यू कार। मोनिका के पास एक नया कार था। तो यहाँ पे मोनिका ऑन करती थी एक नए कार को, मतलब मोनिका मालिक थी इस नए कार को। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल है, दे हैव अ न्यू हाउस। वे लोग के पास एक नया घर है। तो यहाँ भी इन लोग जो है ना, एक नए घर का मालिक हैं, ये ऑन करते हैं, ये रखते हैं। तो यहाँ भी हैव का प्रयोग यूज हुआ है, हैव का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पहले सेंटेंस में हैव का पास्ट फॉर्म है और दूसरे सेंटेंस में हैव का प्रेजेंट फॉर्म की तरह प्रयोग हुआ है। दूसरा जो यूज है, दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हैव का मतलब होता है खाना, यानी खाने के अर्थ में हम यूज करते हैं। कोई भी ड्रिंक पीने के अर्थ में यूज करते हैं, या फिर स्मोकिंग करने के अर्थ में भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए इसे भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, वी हैव हैड अ मैंगो इन द मॉर्निंग। इसका सीधा मतलब ये है कि हम लोग सुबह में एक आम खा चुके हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो पहला जो हैव है ना, ये हैज हैव ऑक्सिलरी वर्ब वाला है, लेकिन ये दूसरा नंबर का जो हैड लिखा हुआ है, ये इटेन के जगह पर आया है। जैसे अगर हमने इसी सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते थे, वी हैव ईटेन अ मैंगो इन द मॉर्निंग, लेकिन ये एडवांस रूप है। जब आप हैड लगाते हैं ईटेन के जगह पे, मैंने अभी आपको बताया था कि हैव का मतलब होता है खाना, तो हैव का जो V3 होता है ना, वो हैड होता है। इसीलिए ऐसा लिखा गया कि वी हैव हैड, मतलब वी हैव ईटेन, हम लोग खा चुके हैं एक आम सुबह में। समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल है, ही हैड हैड अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पे जो पहला वाला जो हैड आया है, ये आया है पास्ट परफेक्ट में, जो हैड आता है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, ओ वाला। और दूसरा वाला जो हैड आया है, ये आया है ड्रिंक का V3 के रूप में। समझ गए? या फिर कह सकते हैं कि टेक का V3 के रूप में। जैसे इस सेंटेंस को हम कह सकते थे, ही हैड टेकन अ कप ऑफ टी, मतलब उसने एक कप चाय ली थी, या फिर वह एक कप चाय पी लिया था। तो यहाँ पे भी जो हैड आया है, ये पीने के सेंस में आया है। समझ गए? तो यही मैं बताना चाह रहा था। तीसरा एग्जाम्पल है, राहुल हैड अ सिगरेट। तो यहाँ पे देखिए,
ये जो पहले वाला जो हेड है ये भी फिर से ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, लेकिन ये दूसरा वाला जो हेड है ये स्मोक के सेंस में आया है, मतलब सिगरेट पीने के सेंस में। तो यहाँ पे आपको हो गया, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि राहुल एक सिगरेट पी चुका था। समझ गए? तो अब तीसरा देखते हैं। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूज है, टू एक्सपीरियंस समथिंग, कोई भी चीज़ अनुभव करने के अर्थ में भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आर्यन बेंट अ फ्यू पार्टीज, याद रखिएगा अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन्स आएगा। तो यहाँ पे पार्टीज ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो कह रहा है आर्यन बेंट अ फ्यू पार्टीज, आर्यन कुछ पार्टी में गया। एंड हैड अ गुड मेमोरी, और उस पार्टी में गया तो वहाँ पे जो एंजॉयमेंट हुआ, जो बातें हुई, जो उसने देखा, उसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है कि उस वहाँ पे जब पार्टी में गया तो उसे एक अनुभव हुआ, एक अंदाज़ा लगा गुड मेमोरी का, मतलब वहाँ पे एक अच्छी यादें उस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, पास्ट में ही है। दूसरा एग्जाम्पल है रेखा हैड अ शावर दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पे कह रहा है कि रेखा इस सुबह शावर ली थी। अब यहाँ पे शावर ली थी तो ये क्या है? आपको पता है हैव अ शावर का मतलब होता है स्नान करना। तो यहाँ पे भी उस स्नान करने में जो एक्सपीरियंस हुआ, जो चीज़ें अनुभव हुआ, उस चीज़ को बताने के लिए यहाँ पे हैड आया है। समझ गए? अगला है हैव का प्रयोग करते हैं टू गिव बर्थ टू समबडी, जन्म देने के अर्थ में। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से स्पष्ट है, सोनाली इज गोइंग टू हैव अ बेबी, मतलब सोनाली एक बच्चे को जन्म देने वाली है। तो यहाँ पे आप हैव का प्रयोग टू गिव बर्थ टू समबडी, मतलब जन्म देने के अर्थ में भी कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको पूछा था। तो पानी पूरी को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर बॉल्स। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। वाटर बॉल्स मीन्स पानी पूरी। अब यहाँ पे जो ऑप्शन ए है मिक्स कर्ड, इसका मतलब होता है रायता। आप जब पार्टी में गए होंगे या शादी विवाह में खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे जो रायता मिलता है आप समझ रहे होंगे, तो मिक्स कर्ड का मतलब होता है रायता। और तीसरा जो ऑप्शन है फनल केक, इसका मतलब होता है जलेबी, है ना। आप लोगों ने बहुतों खाई है ना, हमारा ये राष्ट्रीय मिठाई भी है। तो ये था। अगर आप हर रोज़ इंग्लिश की डोज से क्यूज करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल बेल गुरुकुल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे हर रोज़ इंग्लिश की डोज से रिलेटेड क्यूज आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।